बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एक्सरसाइज उसका 2.2 और ये गौहर का लॉजिकल मैथ्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 की तो जो जुज है उसका जुज 6 है, वो हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो हमें गिवन वेरिएबल है तो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर आप देख ले। ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 28 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस उसके बाद अगर आप देख ले तो हमारे पास कैसे शुरू हो रहे, उसके बाद 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल से 54 माइनस 30 प्लस 16 और इन दोनों के ऊपर बार है और उसके बाद तीनों ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। इसका हमें जवाब फाइंड करना है। जो रिक्वायरमेंट है वो हम ये कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं। अब देखो ये वैल्यू मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये है 28 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ पर ब्रेसेस 12 माइनस पैरेंथेसिस और उसके बाद 13 प्लस 16 ऊपर बार और तमाम ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। अभी अकॉर्डिंग टू बड़मास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट और ब्रैकेट में जो बार है उस बार वाले ऑपरेशन को सबसे पहले हम करेंगे या उसको हम उसी वाली वैल्यू को हम पहले हल करेंगे। तो अगले स्टेप में ये वो 28 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ब्रेसेस माइनस 54 और यहां पर भी देख लो 13 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 29 माइनस 29 और तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। यहाँ वो इसके ऊपर बार था, लिहाजा हमने इन दोनों को पहले जमा किया। 6 और 3 9 1 और 1 2। अब अगले स्टेप में 28 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 अब माइनस यहां पर देखेंगे ये है 54 माइनस 29। अब यहां पर देखें ये 14 हुआ, 14 से 9 माइनस को सब्ट्रैक्ट 5 बचा, यहां पर 4 बचा था, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया, तो माइनस 25 छोटा ब्रैकेट और ये खत्म हो गया, उसके भी रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब इन दोनों का है 28 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस अब ये हमारे पास है माइनस 25 है और प्लस 12 है। माइनस अगर आप नंबर लाइन पर देखते तो माइनस का मतलब ये कि हम नंबर लाइन पर 25 हम इधर आए और फिर हम 12 इधर वापस चले गए। तो अगर ये हम कर रहे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 3 1 माइनस 13 बच जाएगा। देख लो अगर वापस यहाँ पर 25 हम इधर आ गए लेस की तरफ, उसके बाद 12 हम वापस चले जाए तो हमारे पास हम माइनस 13 पर पहुंच जाएंगे। तो इस बात से हुआ माइनस 13। हाँ ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब सिर्फ ये बचा तो हमारे पास ये हो जाएगा। यहां पर देखो ये वाला 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 1 के 2 456 और प्लस माइनस माइनस 13। अब इस हमारे पास आ गया 56 है, उसको मिटा देते ताकि जगह हमारे पास बच जाए। ये 56 माइनस 13 यहाँ पर 3 आया और 4 आया।
ये इसी सवाल का आंसर हमारे पास आ गया। देखिए ये थोड़ा थोड़ा श्रिंक होते और आखिर में जवाब आ जाता है। और स्टेप बाय स्टेप हमने इसको हल कर लिया। पहले स्टेप में हमने इस बार को रिमूव किया, अगले स्टेप में हमने इस छोटे ब्रैकेट को रिमूव किया, अगले स्टेप में हमने इस, अगर आप देखें, ये ब्रेसेस को रिमूव किया, और अगले स्टेप में फिर जो हमारे पास जो इसका था ब्रैकेट था, उस ब्रैकेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट को हमने खत्म कर दिया और हमारे पास जवाब 43 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके अगली चीज की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो जुज है वो 7 के जुज पर हम आ जाते हैं। 7वें जुज में जो हमें वैल्यू दिया गया है वो है, यहाँ पर देखिए ब्रेसेस है -33 है, फिर डिवाइड बाय विद इन ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं, -60 डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट उसमें है 18 -6 और ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट है टू सिंप्लीफाई, और सॉल्यूशन में हम यूं करते हैं कि इसी सवाल को दोबारा हम लिख लेते हैं, -33 डिवाइडेड बाय -3 into 1 ब्रेसेस क्लोजेस 60 डिवाइडेड बाय 18 -6। अब अगले स्टेप में हम जो बदमाश रूल को फॉलो करते हुए जो ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में, उस वैल्यू का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये -13 डिवाइडेड बाय प्लस 3, और उसके बाद ब्रेसेस क्लोज हो गए, -60 डिवाइडेड बाय 18 से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी आप देखते हैं ये 18 है, उससे 6 को माइनस कर ले, तो यहां पर हमारे पास 12 बच गया। अब अगले स्टेप में ये जो हमारे पास ब्रेसेस का जो वैल्यू है इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास ये 33 है, यहां पर मैं गलती कर चुका हूं, ये 33 है, 13 मैंने लिखा, एक्चुअली ये 33 है। तो अब आप देखिए -33 को हम -3 से डिवाइड करते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 1 3 11 तक, तो इसका आंसर आया 11 प्लस, हम साथ लिखते नहीं है 11, और यहां पर देख ले, चलो आगे मैं इसको ले सकता हूं, -60 डिवाइडेड बाय 12, अब ये हो जाएगा 11 और -60 डिवाइडेड बाय प्लस 12, प्लस माइनस 12 1 12 12 5, इसका आंसर आया -5, और आखिरी स्टेप में 11 से अगर 5 चले गए तो 6 प्लस 6 आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखा कि वही वैल्यू जो गिवन वैल्यू तो उसको मैंने बाहर लिखा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती की, 33 की जगह पर मैंने 13 लिखा था, लेकिन बाद में मैंने इसको ठीक कर दिया। और उसके बाद ब्रैकेट्स के हिसाब से, बदमाश के रूल के हिसाब से मैं इसको हल करता गया, और आखिरकार मेरा जो आंसर है वो 6 आ गया। अब हम चलते हैं इससे अगली वाली चीज की तरफ। इसी सवाल का जो 8 चीज है, 8 नंबर उसका जो पार्ट है, उसी में हमें वैल्यू दे दिया है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं, जो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट थे, -144 डिवाइड बाय 12, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रहे, मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रेसेस क्लोज हो रहे, माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट 169 डिवाइड बाय 13, -11 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय -6। रिक्वायरमेंट है कि इसको सिंप्लीफाई कर ले, और सॉल्यूशन में हम इसी वैल्यू को पहली दफा लिख लेते हैं, दोबारा हम इसको लिख लेते हैं, -169 डिवाइड बाय 13, 11 मल्टीप्लाई बाय -6। अब यहां पर सबसे पहले बदमाश में हम ब्रैकेट को पहले टच करते हैं, तो ब्रैकेट इसका हो जाएगा यहां पर -144 डिवाइडेड बाय +12
माइनस प्लस माइनस माइनस और 12 are 144। देखो 2 2 are 4, 2 1 are 2, तो ये हो जाएगा 144। अगर हम 12 को 12 से जरा ले लें तो यहाँ पर इसका आंसर आया -12 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों का वैल्यू ये आ गया। यहाँ पर -169 डिवाइड बाई 13 से 169। यहाँ पर ये हुआ -13 और उसके बाद -11, इन दोनों का 13 का आया और उसके बाद -11 मल्टीप्लाई बाई -6। अब इन ब्रैकेट्स में जो है यहां पर सबसे पहले ये वाला हो जाएगा, यहां पर यह अपनी जगह पर रहेगा और यहां पर 13 से अगर आप 11 को माइनस करें तो आंसर 2 हो जाएगा और -6 हो गया। अब इसका नंबर है माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर 2 बल्कि अब ये खत्म हो जाएगा, ये इसके बाद ब्रेसेस की जरूरत नहीं रहेगा। -24 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे माइनस माइनस प्लस 6 2 12। अब -24 का मतलब ये है कि हमने जो लाइन है 24 हमने इधर आना है, प्लस 12 का मतलब है कि हम फिर हमने वापस जाना है, तो हम पहुंच जाएंगे -12 की तरफ। या आप -24 से +12 को माइनस कर ले पहुंचे तो वहां पर था -12, या यहाँ पर देखो -24 और +12 दोनों को हमने हल किया तो हमारे पास आंसर आया -12, जो मैंने यहाँ पर किया और ये हमारे पास इस बार का जवाब आ गया। अब वही क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो शुरू हो रहे हैं, उसके बाद -11 मल्टीप्लाई बाई, आप अगर देख रहे ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं -11 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट -11 मल्टीप्लाई बाई 11 -11 और यहाँ पर भाग है, तो रिक्वायरमेंट है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उसके बाद सॉल्यूशन में हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं, तो यही वैल्यू अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो सारे 11 ही 11 है। -11 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिए ब्रेसेट -11 डिवाइडेड बाई -11 मल्टीप्लाई बाई 11 -11 और इसके ऊपर बार हो गया और यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब अगले स्टेप में हम बदमाश रूप को आगे ले जाते हुए सबसे पहले इस बार वाले नीचे जो वैल्यू है उसको हम हल कर लेते हैं। अब देख लो यहाँ पर ये है 11 और -11, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया 0, तो ये माइनस अपनी जगह पर और यहाँ पर 0 निकल गया, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर है 0 आया। 11 से जब 11 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0 जवाब आ जाता है। अब अगले स्टेप में देख रहे -11 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देख रहे -13 ये भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, राइट में रखी हुई, और उसके बाद आप देख लें डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर इसमें जो बर्ड मास में ब्रैकेट है ऑफ है और उसके बाद डिवीजन हमारे पास है, तो लिहाजा ये दोनों डिवाइड, यहाँ पर ये -11 डिवाइड बाई -11 वाला, क्योंकि उसके बाद डिवीजन वाला आता है और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा, +1 आया, तो यहाँ पर आंसर आया +1। जब 11 को आप इस 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास +1 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 11 और इस 0 के लिखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब अगले स्टेप में ये देखिए ये सब हमारे पास क्लोज हो रहे हैं, मेरे शायद में ये नहीं की है, इसको क्लोज करना चाहिए थे। और क्वेश्चन में गलती के साथ दिया गया है -11 मल्टीप्लाई बाई 11 को 1 से जब दे ले तो 11 हो जाएगा। अब
आखिरी स्टेप में प्लस माइनस माइनस 11 का 121, ये हमारे पास आंसर आया। इसको स्टेप बाय स्टेप बदमाश रूल के हिसाब से मैं हल करते गए हम, और आखिर में जो जवाब आया वो -121 आया। अब हम चलते हैं उससे अगले वाले जूस नंबर 10 की तरफ। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 10 है, 10 पार्ट में हमें ये वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, इसके बाद अगर आप देख लें तो ब्रेसेस शुरू हो रहा है, ब्रेस के बाद स्मॉल ब्रैकेट है और गिवन है 8 - 7, उसके ऊपर बार है प्लस 11, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 8 - 7 प्लस 11, लेकिन इन दोनों के ऊपर बार है, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं और आखिर में -8 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। रिक्वायरमेंट है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें और सॉल्यूशन में हम इसी वैल्यू को रीराइट करते हैं। पहले हमने इसी वैल्यू को रीराइट किया, 8 - 7 ऊपर बार प्लस 11 -8 - 7 प्लस 11 बार और दोनों ब्रैकेट क्लोज -8 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बदमाश रूल के मुताबिक सबसे पहले जो बार वाली वैल्यू है उसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो 8 है, 8 से 1 माइनस हो गया, 7 माइनस हो गया तो आंसर आया 1, यानी 8 - 7 आंसर 1। 8 से अगर 7 माइनस हो गए 1 बचा प्लस 11, उसके बाद ये ब्रैकेट में आ जाएंगे माइनस, यहाँ पर ये 8 है माइनस है 7 के साथ अगर 11 प्लस हो जाए तो 18 बच गया और ये क्लोज हो गया -8 और अब बदमाश की मुताबिक हम ये स्मॉल ब्रैकेट जो है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 + 1 12 हो गया माइनस, यहाँ पर देख लो 8 प्लस है और उसके बाद 18 माइनस है। अगर ये नंबर आप बना ले, 8 आप इधर लें, 18 आप यहाँ पर आए तो आप -10 पर पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा -18 से अगर 8 प्लस खत्म कर दे तो -10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया -10। इसको हम छोटे ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं, यहाँ पर ये माइनस है, अगर ये प्लस होता तो फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखने की जरूरत भी नहीं थी। फिर इसके बाद हम देखें तो ये क्लोज हो गए -8 और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब ये ब्रेसेस के दरमियान जो वैल्यू है उसी की तरफ हम आते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस प्लस 10, ये क्लोज -8 हो गया। अब देख ले यहाँ पर ब्रेसेस के दरमियान 12 और 10, ये हो जाएगा 22 और -8। अब 22 से प्लस 20 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देख लो ये 10 हुआ तो यहाँ पर ये 4 बचा और 1 बचा, तो हमारे पास आंसर आया +14, प्लस को हम लिखते तो 14 हमारे पास इसी का आंसर आ गया।